हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम फिर से लौट आए हैं हमारे उसी कॉन्सेप्ट के पास जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका पहला टाइप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और हम लोग आज सेकेंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप क्या है? तो सेकेंड टाइप है अपना बाय सब्सटीट्यूशन और पुटिंग मेथड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो इस टाइप को तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में भी देखा हुआ है, राइट? सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं या तो पुटिंग मेथड कैसे करते हैं। जहाँ पे भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अवेलेबल हो तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वहाँ पे पुटिंग हो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, राइट? सो यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिमिट भी है। हम लोगों ने देखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट का क्या रोल है, लिमिट को कैसे यूज किया जाता है। तो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अपने को। तो वो करते समय यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या चेंजेस होंगे, वही अपने को देखना है। इसके लिए मैंने इसको टाइप 2 नाम दे दिया, राइट, बाय सब्स्टिट्यूशन और पुटिंग मेथड। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स पीडीएफ से है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक में है। सो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और हमें उस टाइप का एक नॉलेज भी हो जाएगा कि किस तरह से उस टाइप को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सब टाइप के प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग आज इस सेशन में सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो चलो पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम जो है अपना दैट इज इंटीग्रेशन 10 e raised to x upon under root of e raised to x minus 1 dx। सी पुटिंग कैसे करते हैं या क्यों करते हैं या कब करते हैं, उसका बेस्ट आंसर ये है कि जो भी फंक्शन को हम लोग पुट करने वाले हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सिनारियो या ये जो है बोल सकते हैं कंडीशन अगर हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली पुटिंग मेथड पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखो e raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है, e raised to x आता है। तो अगर मैंने e raised to x minus 1 को भी पूरा t पुट कर लिया तो अभी उसका डेरिवेटिव e raised to x ही आने वाला है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो आप एक काम करेंगे, डेरिवेटिव के लिए आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जहाँ पे डिफरेंशिएशन के 27 लेक्चर्स है, वो आप गो थ्रू करो तो आपको डेरिवेटिव भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि पुटिंग कैसे करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पुट t इक्वल टू e raised to x minus 1 कर दिया तो इसका डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e raised to x का e raised to x ही आता है, -1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है तो ये हो गया e raised to x। तो यहाँ पे आ जाएगा dt और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो ये हो गया मेरा dt का वैल्यू, राइट? मैंने पुट क्या किया ध्यान में रखो, दैट इज t इज इक्वल टू e raised to x minus 1, राइट? ओके, मैंने पुट तो कर दिया। ये जो dx है अभी वो चेंज होके dt में कन्वर्ट होगा, ये e raised to x चेंज होके समथिंग लाइक इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिमिट है उसका क्या होगा, तो यही जानना है अपने को। इसीलिए तो ये सेकंड टाइप है अपना। इसमें हमें जो पुटिंग करेंगे उसके बाद लिमिट की भी वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो लिमिट की वैल्यू चेंज करने के लिए देखो क्या है, ये जो dx है मतलब ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो अगर x 0 होगा तो मैंने t क्या पुट किया है, t इज इक्वल टू है e raised to x minus 1। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू e raised to 0 minus 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा e raised to 0 something raised to 0 is that is 1 minus 1 हो जाएगा ये 0। ठीक है, और अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा e raised to x की जगह पे क्या पुट करने वाला है अपन 1, तो e raised to 1 minus 1 which is implies t इक्वल टू आएगा e minus 1। सी द डिफरेंस, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ पे 0 आ गया, e raised to 0 1 होता है, 1 minus 1 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया, e raised to 1 is e minus 1 आ गया। तो दैट मीन्स जहां पे भी मेरा
अब 1 था वो है अभी e⁻⁻1, और जहां पे मेरा 0 था अब वो चेंज होके बन गया है 0। अब ये जो लिमिट है वो किसकी है? dt की है। dt क्या है मेरा? e⁻x dx, तो ये मिला के मेरा बन जाएगा dt, और यहाँ पे आएगा 1/√t, 1/√t। अब √t अगर t का डेरिवेटिव अब आप कंसिडर करोगे तो 1 आता है, तो ये एक फंक्शन बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? f'(x) अपॉन √f(x), इसका इंटीग्रेशन dx होता है 2√f(x) प्लस c। बट अभी अपन डेफिनेट में है तो प्लस सी की जरूरत नहीं रहती, तो प्लस सी कैंसिल करेंगे अपन। ओके, तो इसका आंसर आएगा अपना 2√f(x), तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2√t बाय फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? इस फॉर्मूला से। तो √2 आ गया, 2√t आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, a-1 और a0। तो पहले इसकी वैल्यू दैट इज 2√t की जगह पे आ जाएगा a-1, और फिर माइनस 2√0। जहां पे भी t होगा वहां पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद माइनस करके सेकेंड वाली वैल्यू, मतलब अपर लिमिट, देन उसके बाद लोअर लिमिट, और पुट करने के बाद ये हो जाएगा 0। तो मेरा जो फाइनल आंसर बचेगा वो 2√a-1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? एकदम इजी है, ध्यान रखें। t पुट करें, फिर dt फाइंड आउट करें, उसके बाद लिमिट को चेंज करना ना भूलें, दैट इज द की स्टेप आप बोल सकते हो। उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो भी चेंज होगा उसको बाय इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, जो फॉर्मूले में उसका आंसर निकलने वाला है उस फॉर्मूले को यूज करें और आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, चलो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट। सो हो गया होगा लिखे, तो हम लोग अभी इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अपन शुरू करते हैं अपना सेकेंड प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक सो तुम लोगों ने सोच लिया होगा कि सेकेंड प्रॉब्लम कैसे होगा। अभी आप ही लोग मुझे बताओगे कैसे करना है उसको, बताओगे ना? बताओगे ना? ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम है अपना, दैट इज इंटीग्रेशन है π/2 0, और ये है sin2x अपॉन 1 प्लस sin2x dx। अब जिस किसी ने भी इंटीग्रेशन को अगर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अगर उसकी बहुत अच्छे से हुई है, तो उसको ये सारी चीजें या तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे अपन ने। यहाँ पे सिंपल सी बात है, sin2x का डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो तो वो sin2x ही आता है, और इसके लिए तो ये पुटिंग वाले प्रॉब्लम में चला गया, राइट? तो ये टाइप 2 में आ गया। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि पुट t = 1 प्लस sin2x कर दूंगा। जैसे t = 1 प्लस sin2x कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा dt, इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1 का 0, इसका आएगा बाय पावर फॉर्मूला 2 sin x, 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, चेंज और बोल सकते हो आप इसको, और इनटू dx, और dt हो जाएगा मेरा 2 sin x cos x, ये dx, और इसी को मैं बोलूंगा dt = sin 2x dx, राइट? ओके, सो मुझे इस हिसाब से sin 2x dx की वैल्यू तो dt मिल गई, तो दिस इज माय dt। नाउ यहाँ पे t आ गया, अब लिमिट का क्या करेंगे, तो पुटिंग के हिसाब से लिमिट को चेंज करना, ये ध्यान में रखना की स्टेप है अपनी। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा x 0 है देन t क्या है मेरा, t = 1 प्लस sin2x है, और जब x 0 है, जब मेरा x 0 है तो मेरा जो t है, t इंप्लाइज क्या होगा, 1 प्लस sin2 0, और sin2 0, sin 0 is 0, तो 0 + 1 दैट इज 1,
तो t की वैल्यू 1 आ गई। और अगर x मेरा π/2 है देन t हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर x, which is again implies that t is equal to 1 प्लस साइन स्क्वायर π/2। और साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आया। ओके, सो इस हिसाब से ये सारी जो है वैल्यूज अभी चेंज होगी। x जहां पे 0 है वहां पे आ गया है 1, जहां पे π/2 था वहां पे आने वाला है 2, और जहां पे sin 2x dx है वो बनने वाला है dt बाई दिस, तो ये मेरा पार्ट बन गया dt। और 1 प्लस साइन स्क्वायर x, 1 प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा मेरा, दैट इज माय t। तो ये बन गया, सिंप्लीफाइड हो गया पूरा का पूरा प्रॉब्लम। 2 1 1 अपॉन t दैट इज dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ t, तो उसका लिमिट इज 2 1। पहले अपन क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा मेरा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 क्या होता है, log 1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 0, और आप ऐसे भी कर सकते हो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, कैसे भी करो तो ये log ऑफ 2/1 हो जाएगा, विच इज log ऑफ 2। तो ये इसका आंसर है, राइट। है ना इजी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस चाहिए बस। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू π/4, इंटीग्रेशन 0 टू π/4, और क्या दिया है tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, सो थोड़ा सा देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सम हो सकता है, लेकिन है बहुत इजी। अगर थोड़ा सा हम लोगों को फॉर्मूले याद है या तो हम लोग फॉर्मूले में स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हम लोग को आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है, उसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि वी नो दैट 1 प्लस cos 2x की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, और अगर tan क्यूब x को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे पुटिंग करना है, और पुटिंग में मुझे किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो अगर मैंने cos को पुट किया तो मुझे sin मिलेगा, या तो sin को पुट करूंगा तो cos मिलेगा, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं उसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, π/4 ये 0, ये tan क्यूब x 1 प्लस cos 2x, और ये 1 प्लस cos 2x की जगह पे क्या कर देता हूँ मैं, 1 प्लस cos 2x। अभी यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, दैट इज π/4 ये 0, tan क्यूब x हो जाएगा मेरा sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो cos स्क्वायर x है यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो ये हो गया π/4 ये 0 sin क्यूब x, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos प्लस 2 5x, यहाँ पे 3 थे यहाँ पे 2, तो ये हो गया sin क्यूब x अपॉन cos प्लस 2 5x। ये 1/2 सेपरेट, π/4 0, यहाँ पे sin क्यूब x है। ठीक है, ये cos क्यूब x इंटू cos 2x। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 5 कर लिया था तो यहाँ पे क्यूब था तो वैसे ही क्यों नहीं, ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, बस ये दिखाना था, तो इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे sin अपॉन cos क्यूब x अगर हो गया अपना tan, ये 1/2 सेपरेट चल रहा है, और ये 1 अपॉन cos हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो अगर मैंने पुट किया t इक्वल टू tan x, तो जो मेरा dt आने वाला है वो आने वाला है sec स्क्वायर x dx। यहाँ पे भी dx होना चाहिए, सारे ऊपर dx कर लो, dx ये dx ये भी dx।
ठीक है। और जब x मेरा 0 है देन मेरा t क्या है, tan x है, तो ये हो जाएगा tan 0, तो ये हो गया 0। अगर x मेरा π/4 है देन मेरा जो t है हो जाएगा tan π/4 इज इक्वल टू 1। tan 45 1 होता है, तो t की वैल्यू आ रही मेरे पास 1। तो अब देखो सारा प्रॉब्लम चेंज होके मुझे मिल रहा है, यहाँ पे है 1/2, 0 की जगह पे आ जाएगा 0, π/4 की जगह पे आने वाला है, π/4 की जगह पे आने वाला है 1, tan क्यूब x की जगह पे tan x की जगह पे t है, तो ये हो जाएगा t का क्यूब, sec स्क्वायर h dx है मेरा dt, तो ये हो गया dt। अब ये पावर के फॉर्म में आ गया, और जैसे ही पावर के फॉर्म में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t⁴/4, और ये 1/2 साइड में, इसका लिमिट इज 1 0। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आएगा 1/2 1/4, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट 0/4, तो ये होगा 1/2 × 1/4 दैट इज 1/8। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, एकदम इजी। स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे किया है, ये चेंजेस करना ना भूले, दैट इज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट। देखते हुए अपना फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्या है अपना फोर्थ क्वेश्चन, π/4 0 to π/4 का इंटीग्रेशन दिया है अपने को, cos x/4 माइनस sin स्क्वायर x dx। ठीक है, 0 to π/4, यहाँ पे ये cos x/4 माइनस sin स्क्वायर x dx। सी ये एकदम इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन को अगर मैंने t पुट कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे पुट करना है मुझे t को sin x, तो मेरा जो dt बनेगा वो बनेगा cos x और dx। ठीक है, क्या बनेगा, cos x dx। अब ये जो cos x dx है dt बन गया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। तो जब x 0 है देन t जो मेरा है वो हो जाएगा sin 0, और sin 0 होता है 0। और अगर x मेरा π/4 है देन t जो है मेरा sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। π/4 माने 45, π/4 माने 45, तो 45 sin 45 की वैल्यू जो होगी वो आएगी 1/√2। ओके, उसके बाद चलो सारे लिमिट चेंज हो गए, ये 1/√2 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे cos x dx की जगह पे dt आ गया, और नीचे आ गया 4 माइनस sin स्क्वायर, तो 4 माइनस t स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4 माइनस t स्क्वायर आ गया। तो ये है 1/√2 इंटीग्रेशन 0 dt अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला अगर आएगा तो बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बराबर। तो फॉर्मूले में ही प्रॉब्लम होता है अपने को। तो इसका जो फॉर्मूला है ये 1/√2 नहीं, ये तो लिमिट है, बाद में देंगे अपन। सो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log of a plus x अपॉन a माइनस x, प्लस c की जरूरत नहीं है, और लिमिट है मेरा 1/√2 और ये 0। ठीक है, चेक कर लो एक बार, यही है क्या? हो गई चेकिंग, तो यही है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे लिमिट पे, लिमिट पुट अप करेंगे। तो ये 1/2 × 2 दैट मींस 1/4 साइड में कर देते हैं। लॉग के इधर हमारे पास t है, 2 + t अपॉन 2 - t, तो इसमें मुझे पुट करना है पहला लिमिट, दैट इज log ऑफ 2 + 1/√2 एंड माइनस, नॉट माइनस, अपॉन
2 माइनस 1/√2। ठीक है, पहले ये होगा पुट, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 2 + 0/2 - 0 ये होगा। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, ओपन ब्रैकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे फिर करली प्रोसेस। ओके डन। पहले मैंने क्या कर दिया, टी की जगह पे 1/√2 पुट कर दिया और यहाँ पे फिर 0 0 पुट कर दिया, तो ये 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 + 1, यहाँ पे आएगा 2√2 - 1। √2 नीचे जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2/2, प्लस 0 माइनस 0 की कुछ वैल्यू नहीं, 2/2 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, या तो 0 होती है, तो log ऑफ 2√2 + 1, 2√2 - 1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है ये 1/4 log ऑफ 2√2 + 1, 2√2 - 1, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, लोअर लिमिट इज 1 है, अपर लिमिट इज 3 और cos ब्रैकेट में log ऑफ x है अपॉन x dx। देखो log x है और नीचे 1/x आया, दैट मींस क्या हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो पुटिंग करना है बस। तो पुट t = log ऑफ x dt आ जाएगा मेरा 1/x dx। सो यहाँ पे ये dx और ये 1/x मिला के dt बन जाएगा। cos log ऑफ x की जगह पे t आ जाएगा। तो लिमिट चेंज करना है सिर्फ हमें, x की वैल्यू अगर 1 है तो जो मेरा t है वो है log ऑफ 1 is 0। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मेरी 3 है तो t हो जाएगा मेरा log ऑफ 3, तो भी लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी, दैट इज 0 to log 3। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ t और ये हो जाएगा dt। अब cos t का इंटीग्रेशन है sin t, तो ये लिमिट अपन पुट करेंगे log ऑफ 3 और ये 0, तो सबसे पहले log 3 अप्लाई होगा माइनस sin 0 और ये हो जाएगा sin log ऑफ 3 माइनस 0 which will be equal to sin log ऑफ 3। ये आपका आंसर है। इजी ना, बहुत इजी। ठीक है, बहुत ही इजी, डन। चलो ठीक है, अभी ये तो छोटा वाला प्रॉब्लम था, तो कोई एक और प्रॉब्लम हो सकता है क्या, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 6th वाला प्रॉब्लम देखते हैं। 6th वाला प्रॉब्लम देखते हैं, शायद हो जाए। ये है 1/√2, ये है 0 और ये sin इनवर्स x अपॉन 1 - x² 3/2। सी यहाँ पे बेस्ट है कि sin इनवर्स x को अगर मैंने पुट किया, पुट t = sin इनवर्स x, जो मेरा dt है वो आ जाएगा 1/√1 - x² और ये dx। तो देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे क्या है 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या हो गया कि वहां पे एक रूट है और यहाँ पे एक पावर है। देखो 3/2 मतलब क्या, 1 - x² का 3/2 है, मतलब क्या, तो 1 - x² का 1/2 है और फिर उसी का क्यूब है, तो दैट मीन्स √1 - x² 3 बार है, क्यूब है। और ऐसे भी कर सकते हो 1 - x², तो ये ठीक है। तो ये 1/√1 - x² dx तो यहाँ पे मौजूद है, तो उसको हम लोग को यूज करना है। सो दिस विल बी लाइक 1/√2 0 sin इनवर्स x अपॉन 1 - x² √1 - x², ऐसा कुछ तो है, राइट। अब मैंने t को तो पुट कर दिया sin इनवर्स x dt, ये हो जाएगा। मुझे लिमिट चेंज करना था,
तो अगर मेरा x 0 है तो मेरा t क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू अगेन 0। और अगर मेरा x 1/√2 है तो t हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4 कैंसल्ड। तो मुझे जो t की वैल्यू मिल रही है वो है π/4। तो लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा π/4, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब साइन इनवर्स x की जगह पे आप लिखोगे t 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो मिला के हो गया है dt, यहाँ पे dt कर देते हैं। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि वह क्या होता है, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। साइन इनवर्स एक्स अगर t है तो साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन t बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि t इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो अगर मैंने साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन t। तो x मेरा है साइन t के बराबर, ठीक है। तो x मेरा है साइन t के बराबर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t के, सही है, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर t के बराबर, राइट। देख लो कैसे आया। ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देख लिया कैसे किया, देख लो समझ लो इस चीज को, मेरे बाद में मैं रब करूँ इसको। तो ये cos स्क्वायर t आने वाला है, और cos स्क्वायर t जैसे ही ये आ गया ये बन जाएगा π/4, ये 0, ये t इंटू सेक स्क्वायर t dt। तो अब यहाँ पे लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला, ठीक है, वहां पे लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला। आई होप कि फिफ्थ वाला हो गया, तो फिर मैं ये मिटा दूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे u इंटू v के लिए। तो उसका पार्ट, आगे का पार्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो u इंटू v में क्या होता है, हम लोग लिएट को फॉलो करते हैं। लिएट को फॉलो करने के लिए हमको सबसे पहले लॉग लगेगा, फिर इनवर्स लगेगा, लिएट, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिगो, देन उसके बाद तो अलजेब्रिक का t u हो गया मेरा, और ये मेरा v हो गया। तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन बनेगा u इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dt, दैट मींस t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, और फिर ये आ जाएगा मेरा dt, फिर उसका कंप्लीट dt, एंड देन बॉक्स कंप्लीट, और लिमिट है π/4 से 0, ठीक है। अब ये t हो गया, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन इज tan t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव t इज 1 इंटू ये tan t, फिर ये लिमिट π/4 0। इंटीग्रेशन ऑफ tan t निकाल देंगे तो फिर हम लोग लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। तो t tan t माइनस इंटीग्रेशन, tan t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x, log ऑफ sec x, और फिर ये हो गया मेरा π/4 और 0। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे सबसे पहले π/4 को अप्लाई करना है, उसके बाद 0 को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा t की जगह पे ये π/4, फिर ये tan π/4 माइनस log π/4 sec π/4, सॉरी sec π/4, फिर ये माइनस, बड़ा सा माइनस, क्योंकि हम लोगों ने अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट की बारी है, तो लोअर लिमिट में 0 tan 0, फिर माइनस log ऑफ sec 0 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये π/4 tan π/4 1 होता है,
log sec पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 मतलब कितना, sec 45, sec 45 का √2, तो ये log ऑफ √2 हो गया, माइनस ये 0, फिर वो भी log ऑफ sec 0 इज 1, बट log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0, तो इस हिसाब से फाइनल आंसर जो आने वाला है पाई बाय 4 log ऑफ √2 ये आने वाला है। तो इस हिसाब से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो, 3 या 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके करोगे तो आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। Now question number 7, that is integration 0 to pi by 4 sec raised to 4x dx। ठीक है, now see sec square x होता तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन है अपने पास, तो फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लेते थे, बट अभी उसका भी स्क्वायर है, दैट मीन्स sec स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसको सिंप्लीफाइड करना होगा। तो ये पाई बाय 4, फिर ये 0, ये sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx हो गया। इसी को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, दैट इज पाई बाय 4, ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, और ये dx। अब अपन क्या करेंगे, सॉरी इधर 0 रह गया, सो sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, that will be integration pi by 4 ये 0 और ये dx। ठीक है, now sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन इज tan x। sec x को यहाँ पे अगर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर ली, पुटिंग कर लिया है यहाँ पे, तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि अगर मैंने tan x को t पुट कर दिया तो मेरा जो है sec स्क्वायर x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले dx को सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज पाई बाय 4 ये 0 sec स्क्वायर x dx, और फिर यहाँ पे पाई बाय 4 ये 0 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, अभी मैं I2 को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं I2 को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, तो tan x को मैंने t पुट कर दिया, तो sec स्क्वायर dx का हो जाएगा dt, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x और ये dx मिला के बन जाएगा dt, tan x की जगह पे t, तो वहां पे हो जाएगा t का स्क्वायर, और लिमिट चेंज होगी मेरी, इफ x इज माई 0 देन t हो जाएगा मेरा tan 0 which is equal to 0, और if x is मेरा पाई बाय 4 देन t जो हो जाएगा मेरा that is tan पाई बाय 4 which is equal to 1। ओके, सो मेरा जो I2 बनने वाला है वो है 1 0 sec स्क्वायर dx होगा dt, और यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन होगा t 3/3 1 0, पावर है ना, +1 करता है, तो +1 करने के बाद 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 1/3 माइनस 0/3, तो मेरे जो I2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3, ये हम लोग मान लेते हैं दैट इज फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ I2 की वैल्यू निकाली है, I1 बाकी है। I1 को डायरेक्टली सिंप्लीफाइड कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्टली sec स्क्वायर x से ताल्लुक है, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, और उसकी लिमिट पुट करेंगे अपन पाई बाय 4 0, तो पहले आएगा पाई बाय 4 दैट इज tan पाई बाय 4, फिर माइनस tan 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, तो I1 की वैल्यू होगी मेरी 1, I2 की वैल्यू होगी 1/3, इसको कर देते हैं 2, तो टोटल इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो है I is equal to I1 plus I2, that means 1 plus 1/3, it will be 4/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरह से ये भी आंसर सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट चलो देख लो।
नाउ अब सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को, दैट इज इंटीग्रेशन बोला है 0 to π/4 और अपने को दिया है sec square x dx अपॉन 3 tan square x plus 4 tan x plus 1। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम अपन ने परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में कर लिए हैं। सिंपल है कि अपने को क्या करना है, पुट करना है t इक्वल टू tan x को, और अपना जो dt आने वाला है वो आने वाला है sec square x dx। तो ऊपर तो dt हो जाएगा इधर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और अभी मुझे लिमिट चेंज करना है। तो अगर x मेरा 0 है तो t इक्वल टू tan x है, दैट मींस t tan 0 हो गया तो ये 0, ये x इक्वल टू π/4 है तो ये t हो जाएगा tan π/4 विच इज इक्वल टू 1। सो लिमिट चेंज हो गया, ये हो गया 1 0, ऊपर आ गया dt और नीचे आ रहा है अपना 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब इस तरह के प्रॉब्लम अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो 3 क्या होगा, सबसे पहले तो बाहर आएगा, ये 1/3 1 0 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3, ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 1 0 dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 4/3t। अब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसका हाफ करते हैं। तो मिडिल टर्म का हाफ क्या होने वाला है, दिस विल बी मिडिल टर्म, तो उसका हाफ 2 1 2 दैट इज 2/3 और उसका स्क्वायर 4/9। तो हम लोग 4/9 क्या करेंगे, प्लस करेंगे एंड देन माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं आता तो आप लोग जाके फिर से प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन के टाइप वाइज मैंने सॉल्यूशन करके रखे हुए हैं प्रॉब्लम, जो कि टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस है। तो आप लोग जाके टाइप वाइज में देखो, तो 4th या 5th टाइप है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अब -4/9 1/3 है, इसको 9 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -4 प्लस 3 और अपन वो बेस जो है वो क्या हो जाएगा सबका 9। तो ये हो गया 1/3, ये 1 0 dt t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -4 प्लस 3 अपॉन 9 है, तो -4 प्लस 3 दैट मीन -1/9। तो ये हो गया 1/3 1 0 dt t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 1/3 है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 है, 1/2 है तो 3 3 गेट कैंसिल। उसके बाद लॉग ऑफ x माइनस है x प्लस है, और उसका हमें क्या अप्लाई करना है, लिमिट, इट इज 1 और 0, ठीक है। आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या तो पहले सिंप्लीफाइड कर लो। तो यहाँ आएगा 1/2 लॉग ऑफ t प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 3/3, ठीक है। उसका लिमिट है 1 0, तो ये हो गया 1/2 लॉग ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3t प्लस 1 अपॉन 3, 3t प्लस 3 अपॉन 3, ये 1 0 3 3 गेट कैंसिल। तो अपने पास आ गया 1/2 लॉग ऑफ 3t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 3, और ये 1 0 लिमिट। सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे और उसके बाद आप 0 पुट करेंगे। तो 1/2 को मैं साइड में ही रखता हूँ, पहले लॉग 1 पुट करता हूँ, तो 3 × 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस लॉग 1, यहाँ आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये 0 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 1/2
log ऑफ 3 + 1 अपॉन 6 मतलब 4/6 होगा। तो 4/6 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। 4/6 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा और ये आएगा माइनस log ऑफ 1/3। अब log ऑफ a माइनस log ऑफ b की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये हो जाएगा log ऑफ 2/3 अपॉन 1/3। 3 गेट कैंसल्ड तो आएगा 1/2 log ऑफ 2। और अगर ये 1/2 पावर में लेके जाओगे तो log ऑफ √2। ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है बट बाकी प्रॉब्लम एकदम इजी। इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में कर चुके हैं, तो बस उसी का सहारा लेना है। बस एडिशनल पार्टीज लिमिट अप्लाई करनी थी जो कि हम लोग ने कर ली और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। पीडीएफ में तो 4 मार्क्स के लिए दिया हुआ, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखते हैं सिंप्लीफाइड करके। सबसे पहले तो उन्होंने अपने को दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर 1 e cos इनवर्स ऑफ x sin इनवर्स ऑफ x dx अपॉन में √1 - x²। सी देखते ही समझ में आ गया है कि sin इनवर्स x को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा √1 √1 - x²। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये होने वाला है। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, यहाँ पे इजीली पुट हो गया, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है क्योंकि उन्होंने बाजू में e⁻² के ऊपर क्या दिया है, cos इनवर्स x दिया हुआ। तो सबसे पहले तो वो चेंज कर लेते हैं अपन कि कैसे कैसे करना है। तो अगर मैंने पुट किया t = sin इनवर्स x, तो जो मेरा dt बनने वाला है 1/√1 - x² dx बनने वाला है। और t अगर sin इनवर्स x है तो sin x विल बी t। कैसे आया इससे पहले प्रॉब्लम में अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो sin x t आ जाएगा। बट मुझे यहाँ पे cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, या तो फिर अपन बोल सकते हैं कि x की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे t = sin इनवर्स x है, तो x हो जाएगा मेरा sin इनवर्स t। ठीक है, x हो जाएगा मेरा नॉट sin इनवर्स t, x हो जाएगा मेरा दैट इज, अगर मैंने t को यहाँ से पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे मैंने अगर sin, यहाँ पे गलत लिखा है, sin t करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x। कैसे किया, यहाँ पे मैंने sin t से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने sin t से मल्टीप्लाई किया, सॉरी sin से मल्टीप्लाई किया, तो sin इनवर्स x sin इनवर्स गेट कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई sin t। और फिर उसको मैं क्या करूंगा, cos इनवर्स से क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। cos इनवर्स x = cos इनवर्स ऑफ sin t। तो हमें ये पता है कि cos इनवर्स ऑफ sin में एक रिलेशन है कि cos इनवर्स को मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ sin को, तो वो हो गया π/2 - t। तो cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, तो मुझे मिल रही है cos इनवर्स x की वैल्यू दैट इज cos इनवर्स x की वैल्यू दैट इज π/2 - t। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके पूरा प्रॉब्लम टी के फॉर्मेट में आएगा। तो देखो मैंने लिमिट चेंज नहीं किया, मैं लिमिट यहाँ पे चेंज कर देता कि अगर मेरा x अगर 1 है देन t हो जाएगा sin इनवर्स 1, और sin इनवर्स 1 कब होगा, जब sin इनवर्स sin 90 होगा, तो ये कैंसिल, तो मुझे मिला π/2। और अगर x मेरा 1/√2 है देन t जो होगा sin इनवर्स 1/√2 दैट मींस sin इनवर्स sin π/4 कैंसिल, ये हो गया π/4। ठीक है, तो चलो सारी चीजें चेंज हो गई है, 1 की जगह पे आ रहा है π/2 और 1/√2 की जगह पे आ रहा है π/4, राइट।
एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी ए रेस टू पाई बाई टू माइनस टी, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आ रहा है टी, और ये बन जाएगा मेरा डी टी। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे? ओके। अब देखिए ए रेस टू पाई बाई टू साइड में कर लिया, तो यहाँ पे ए रेस टू माइनस टी है और ये टी है। अब इसका इंटीग्रेशन पाई बाई टू, ये पाई बाई फोर, और ये हो गया डी टी। अब ये माइनस में है, और माइनस में आ गया मतलब इनवर्स फंक्शन में है, ये इनवर्स है, और इनवर्स है तो लिएट के हिसाब से लॉग अलजेब्रिक, फिर बाद में लिएट के हिसाब से लॉग, फिर बाद में इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फंक्शन पहले आएगा, फिर अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो इसको u कंसीडर करेंगे और इसको v, और फिर अपन निकालेंगे इसका u इंटू वी, और u इंटू वी निकालने के बाद इसका करेंगे अपन सॉल्यूशन। तो u इंटू वी के लिए ये हो गया u, तो e रेस टू माइनस टी, यहाँ पे ऑलरेडी e रेस टू पाई बाई टू है, e रेस टू माइनस टी, इंटीग्रेशन किसका आएगा t का, ठीक है, और उसके बाद ये dt। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कंसीडर करेंगे, इसको एक काम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, दिस विल बी, तो ये vu हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा t इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस टी dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस टी dt, देन ये dt, ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा पाई बाई टू, ये पाई बाई फोर। सी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैंने गलती से इसको ट्रिगो बोल दिया था, सॉरी इनवर्स बोल दिया था, क्योंकि मुझे लगा माइनस वन है तो इनवर्स फंक्शन में डाल सकते हैं, बट इनवर्स फंक्शन में रेस टू माइनस वन होना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये इस हिसाब से लिएट में सबसे लास्ट में आएगा, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखा, तो ये e पाई बाई टू है, ये t, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस टी अपॉन माइनस वन, ये माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव t इज वन, इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू माइनस वन अपॉन सॉरी माइनस टी अपॉन माइनस वन, देन ये dt, यहाँ पे कंप्लीट पाई बाई टू पाई बाई फोर, e रेस टू पाई बाई टू t, ये माइनस कर सकते हैं इसको e रेस टू माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेस टू माइनस टी अपॉन माइनस वन, ये हो जाएगा पाई बाई टू पाई बाई फोर। अगर e रेस टू पाई बाई टू सिंप्लीफाइड करेंगे तो माइनस टी e रेस टू माइनस टी है, ये माइनस e रेस टू माइनस टी हो जाएगा, और उसका लिमिट है पाई बाई टू पाई बाई फोर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं पाई बाई टू पुट करूंगा, तो माइनस पाई बाई टू ए रेस टू माइनस पाई बाई टू, ए रेस टू माइनस पाई बाई टू, ये हो गया, देन माइनस, देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस था ऑलरेडी, ये भी माइनस था, माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज होने वाले हैं, तो यहाँ पे आने वाला है प्लस पाई बाई फोर, e रेस टू माइनस पाई बाई फोर, देन माइनस प्लस e रेस टू माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये हो गया। नाउ सी वन बाय वन करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों माइनस में थे तो पहले माइनस में आया, और जैसे मैंने माइनस लगा दिया तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो e रेस टू पाई बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस पाई बाई टू है, e रेस टू पाई बाई टू, e रेस टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस होकर जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा e रेस टू जीरो, यहाँ पे भी आएगा e रेस टू जीरो, प्लस ये पाई बाई फोर, यहाँ पे आएगा e रेस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, और इसमें एडिशन प्लस यहाँ पे e रेस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, e रेस टू जीरो वन हो जाएगा, e रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई टू माइनस वन प्लस पाई बाई फोर, e रेस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे
तो यहाँ पे आ जाएगा, और बेस सेव करोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 4 होगा, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, दैट मीन्स पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये सिंपल है, 90 है, ये 45 है, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, तो e रेज़ टू पाई बाय 4 प्लस e रेज़ टू पाई बाय 4। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हो, सॉरी e रेज़ टू पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा पाई बाय 4 प्लस 1। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है पाई बाय 2 की वैल्यूज में, इधर अपन कॉमन लेके भी कर सकते थे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें, लेकिन फिर टी की वैल्यू पुट करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने कांस्टेंट पार्ट को साइड में रखे, बाकी सब में वैल्यूज पुट की और उसके बाद उसका आंसर दिया। राइट, यहाँ पे देख लो आप एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सी यहाँ पे माइनस था, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इंटीग्रेशन किया तो माइनस में आया। राइट, तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद अपन देखेंगे आज का फाइनल प्रॉब्लम। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज का फाइनल प्रॉब्लम है अपना, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x। राइट, सिंपल है, दो ब्रैकेट नीचे दिख रहे हैं, दैट मींस ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो पुटिंग करेंगे, तो पुट t इक्वल टू sin x करो, dt मिल जाएगा मुझे cos x dx, cos x dx मिलने के बाद इफ x मेरा 0 है देन t जो आएगा मेरा वो sin 0, दैट विल बी 0, और अगर x मेरा पाई बाय 2 है देन t मेरा हो जाएगा sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो इस हिसाब से लिमिट चेंज हो गया, ये 1 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा cos x dx की जगह पे dt, नीचे आ जाएगा 1 प्लस t, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस t। सिंपल, तो हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे, तो ये है 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये 2 प्लस टी इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस टी, फिर b अपॉन 2 प्लस टी। इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, पर उससे बेटर ये रहेगा, ये इजी पड़ेगा। तो 2 प्लस टी, ये इंटू ए प्लस बी 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये गेट कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी ए प्लस बी 1 प्लस टी। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको 0 करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैंने t की वैल्यू -2 पुट कर दिया तो ये पार्ट क्या बनेगा 0, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -2 a प्लस b 1 -2, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b हो जाएगा मेरा -1, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर अगर मैंने t को पुट कर दिया -1 तो b पार्ट विल बी 0, तो 1 इज इक्वल टू 2 -1 a हो जाएगा प्लस b 1 -1, तो 1 इक्वल टू 1a प्लस 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। b की वैल्यू क्या है हमारी, इट इज -1, तो ये प्लस आगे चल के क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। इस तरह से कुछ आने वाला है। तो अभी इसका जो इंटीग्रेशन है रिस्पेक्ट टू dt, लिमिट क्या है इसका 1 0 है, आफ्टर चेंजिंग ऑल द डेरिवेटिव्स लिमिट, तो यहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेशन 1 to 0। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं सेपरेटली कर लेता हूँ 1 0 dt, 1 0 dt, और वी कैन टेक इस एज अ कॉमन भी ले सकते हो। तो सिंपल है, इसका 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन आता है log ऑफ 1 प्लस टी, इसका आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस टी। ओके,
लिमिट चेंज कर दिया है, डेरिवेटिव भी निकाल लिया, तो इसके मतलब जो भी है आया हुआ उसी का ही हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अगर नहीं करते तो हम लोग उसकी वैल्यू को पुट करके फिर निकालते हैं। तो ये है इसका आंसर, दैट इज log of 1 plus t log of 2 plus t 1 0। कॉमन लिमिट है 1 0 ले लिया, तो ये हो जाएगा log of 1 plus t अपॉन 2 plus t का लिमिट 1 0। तो पहले मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा log of 1 plus 1 अपॉन 2 plus 1 माइनस 0 पुट करूंगा तो आएगा log of 1 plus 0 अपॉन 2 plus 0। ठीक है, ये इसके बाद आएगा log of ये ऊपर 2 नीचे 3 माइनस log of 1 अपॉन 2, राइट, ये आ गया है। तो अब इस हिसाब से ये हो जाएगा log of a माइनस बी, तो 2/3 अपॉन 1/2। ये सॉल्व होते हो क्या होगा, log of 2/3 ऊपर जाते हो तो हो जाएगा 2/1, तो ये हो गया log of 4/3। ये आपका फाइनल आंसर है। सो पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा 2 या 3 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट का हो तो बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो हम लोगों ने आज डेफिनाइट का सेकंड पार्ट देखा या सेकंड टाइप देखा, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हर एक प्रॉब्लम में मैंने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जगह पे पुटिंग की है, पुटिंग करते मैंने बाद में लिमिट चेंज किया है। तो ये की स्टेप्स है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी इंटीग्रेशन आएगा तो पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आराम से आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।